सोचिए कि आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और वो कंपनी फेल हो जाती है, दूसरी करते हो वो भी फेल, तीसरी करते हो वो भी फेल। आप एक फरारी ऑर्डर की है मगर वो भी आपको कैंसिल करनी पड़ रही है और आपको इंडिया वापस जाना पड़ रहा है। उसके बाद फैमिली के प्रेशर पे आपको एक शादी करनी पड़ रही है, मगर उस वक्त आपको एक आइडिया होता है कि चलो अपना बायोडाटा ऑनलाइन लगाते हैं और एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम होता है शादी.com। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुपम मित्तल जो शादी.com के ओनर हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं 7 ऐसी चीज़ें जो आप अनुपम मित्तल में से सीख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लिसन टू योरसेल्फ एंड मूव ऑन, यानी कि आप खुद की सुने और आगे बढ़ें। दूसरे लोग तो आपको कहते ही रहेंगे कि तुमसे ना होगा, तुम 3 बिजनेस फेल कर चुके हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने इसकी परवाह न की और वो आगे बढ़ते रहे और आज आप उन्हें अनुपम मित्तल के नाम से जानते हैं। सेकंड, फेलियर इज नॉट द एंड। अनुपम मित्तल के लाइफ में बहुत बार फेलियर आ चुके हैं, जैसे कि आगे भी मैंने कहा कि उन्होंने एक बार तो फरारी भी बुक कर ली थी कि चलो फरारी आएगी तो उसको घुमाएंगे, मगर उसको भी उनको कैंसिल करना पड़ा था और उसके बाद 3 बार फेल हुए। उसके बाद जाके उन्होंने एक सगाई.com नाम की कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके शादी.com किया जाए। तो ये इससे आप समझ सकते हो कि फेलियर कभी भी एंड नहीं होता। अगर आप हार मान लोगे तो आपको पता ही नहीं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए कभी भी हार मत मानिए। थर्ड, बिजनेस एज अ गेम, यानी अनुपम मित्तल कहते हैं कि मैं बिजनेस को एक गेम के नज़रिए से देखता हूँ। गेम के नज़रिए से तो जब भी आप गेम खेलते हैं तब लेवल 1, लेवल 2 जैसे ही लेवल ऊपर चले जाते हैं तब आपको खेलने में और मज़ा आता है, थ्रिल मिलता है, एन्जॉयमेंट होता है। उसी तरह बिजनेस में भी होता है कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो थोड़ा प्रॉफिट मिला, फिर 2, 3, 4 साल बाद वो बढ़ता रहेगा। इसीलिए अनुपम मित्तल कहते हैं कि मैं बिजनेस को गेम के नज़रिए से खेलता हूँ, इससे मुझे खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता रहता है। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। अनुपम मित्तल जानते हैं कि भविष्य की नींव आज का इन्वेस्टमेंट है। उनको पता है अगर मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तभी आज से 10 साल बाद मुझे रिटर्न्स मिलने वाले। तो उनको पहले से ही पता है कि मैं जितने भी पैसे कमा रहा हूँ उनमें से ज़्यादातर पैसे वापस दूसरी कंपनी या दूसरे जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि अगर वो भी आगे जाके बड़ी कंपनी बनते हैं तो उससे भी मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। उनको ये बात पता थी, इसीलिए हाल फिलहाल उनका करीबन 300 कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और वो 300 कंपनी के अंदर ऑलरेडी इक्विटी के शेयर होल्डर बहुत अच्छे प्रपोर्शन के अंदर बने रहे। 5, थिंक बिग एंड प्ले बिग, यानी कि बड़ा सोचिए और बड़ा खेलिए। अगर अनुपम मित्तल ने अगर आज ये न सोचा होता कि मैं एक इन्वेस्टर और एक फाउंडर न बना होता तो आज ओला या शादी.com जैसी कोई भी कंपनी हमारे सामने न होती। इसीलिए वो कहते हैं बड़ा सोचिए और बड़ा कीजिए। 6, रिस्क टेकर। अब ये बात तो आपको समझ नहीं है। अनुपम मित्तल एक चीज़ कहते हैं कि भाई रिस्क तो हर चीज़ में है, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। वो कहते हैं कि यार रिस्क आप लो। इसीलिए जब उन्होंने सगाई.com वेबसाइट स्टार्ट की तो उनको उसको कन्वर्ट करके शादी.com के अंदर कन्वर्ट करना था, मगर उस वक्त उनको 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को आए थे और उस वक्त उनके पास 25 लाख रुपए बहुत मुश्किल से आए थे और उन्होंने रिस्क लिया और वो 25 लाख रुपए एक बंदे को दिए जिसके पास पहले से ही उसका वेब हॉस्टल जो आप कह सकते हैं या वेब डोमेन जो शादी.com था वो दूसरे के पास था। तो उन्होंने उस बंदे को 25 लाख रुपए दिए और उस डोमेन को परचेज किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर रिस्क लूँगा तभी भविष्य में जाके मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 7, फोकस ऑन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में देखिए। भविष्य में कैसे देखना है तो शादी.com, मकान.com जैसी उन्होंने वेबसाइट शुरू की थी, फिर थोड़े समय बाद उनको बंद करने की भी नौबत आई, तभी उन्होंने हार न मानी और उसको आगे ही बढ़ाते रहे। उन्होंने एक बात कही थी कि नियम तोड़ने से पहले नियम को समझना सीखिए। तो यही थे वो 7 चीज़ें जो आप अनुपम मित्तल में से सीख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर ऐसा ही देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ।